हाउ 3 ट्रेन्स क्रैश्ड इन ओडिशा। 3 ट्रेनें कैसे टकराई ओडिशा में। 5 ग्राफिक्स में समझें आखिर ओडिशा में एक ही जगह कैसे टकराई 3 ट्रेनें। ओडिशा में हुए हादसे को लेकर शुरुआत में अलग अलग तरह की बातें सामने आईं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ने ट्रैक बदला था। जानिए यह हादसा हुआ कैसे। तो आइए कम समय में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानते हैं। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। घटना बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुई। स्टेशन से कुछ दूरी तय करने के बाद एक ट्रेन मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई और हादसा हो गया। पहले ग्राफिक्स से समझिए कि हादसा हुआ कैसे। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बाहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे भीषण ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में शिकार 3 ट्रेनें हुई, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट और मालगाड़ी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि क्या हुआ है। इस भयावह हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डब्बे पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस से 13 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें सामान्य, स्लीपर, एसी 3 टियर और एसी 2 टियर के डिब्बे शामिल थे। कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पर भी जा गिरे। उस वक्त दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गुजरना था। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हुए थे। इसकी वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकरा गई। टक्कर के चलते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के 3 डब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। चारों तरफ खून से सने क्षत विक्षत और अंग विहीन शव ही दिख रहे थे। शुरुआती जांच क्या रही है, जानते हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। दोनों ट्रेनों में लगभग 2000 यात्री सवार थे। स्टेशन के आसपास ही लूप लाइन बनाई जाती हैं, जो आमतौर पर 750 मीटर लंबी होती हैं, ताकि एक से ज्यादा इंजन के साथ चलने वाली मालगाड़ियों को भी वहां खड़ा किया जा सके। जहां हादसा हुआ उस रूट पर कवच प्रणाली एक्टिव नहीं थी, जो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन के आ जाने की स्थिति में हादसे को रोकती है। शुरुआती जांच कहती है कि सिग्नल मिलने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हुई। आगे जाकर वह अप मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई, जहां मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। यहां पर पहली भिड़ंत हुई और कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे डाउन मेन लाइन पर आ गए, जहां दूसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई। इसी वजह से कई लोगों की जानें चली गई। हादसों के संचालन पर हादसे का क्या असर हुआ, जानते हैं। बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद लंबी दूरी की 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 39 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इसके अलावा 10 ट्रेनें ऐसे भी हैं जिन्हें आंशिक रूप से रद्द किया गया है। ये ट्रेनें रद्द हुई। कौन सी ट्रेनें हैं, जानते हैं। 12,837 हावड़ा पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 जून 2023। 12,863 हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 12,839 हावड़ा चेन्नई मेल यात्रा। 12,895 शालीमार पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। 20,831 शालीमार संबलपुर एक्सप्रेस। 02837 संतरागाछी पुरी स्पेशल ट्रेन और 22201 सियालदह पुरी दुरंतो एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इन ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। कौन सी ट्रेनें हैं, जानते हैं। 03229 2 जून 2023 को पुरी से पटना स्पेशल वाया जाखपुरा जरोली रूट से चलेगी। 12,840 चेन्नई हावड़ा मेल चेन्नई से जाखपुरा और जरोली रूट से चलेगी। 18,048 वास्को डिगामा हावड़ा अमरावती एक्सप्रेस वास्को से जाखपुरा जरोली रूट से चलेगी। 22,850 सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस सिकंदराबाद से जाखपुरा और जरोली होते हुए चलेगी। 12,801 पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पुरी से जाखपुरा और जरोली रूट से चलेगी। 18,477 पुरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पुरी से अंगुल संबलपुर सिटी
झारसुगुड़ा रोड आईबी रूट से चलेगी। 22,804 संबलपुर शालीमार एक्सप्रेस संबलपुर से वाया संबलपुर सिटी झारसुगुड़ा रूट से चलेगी। 12,509 बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस बेंगलोर से विजयनगरम टिटीलालगढ़ झारसुगुड़ा टाटा रूट से चलेगी। 15,929 तांबरम न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस तांबरम से वाया रानीताल जरोली रूट से चलेगी। हादसे की वजह क्या है? रेलवे के जानकारों का कहना है कि इस हादसे के पीछे दो कारण नजर आ रहे हैं। पहला मानवीय भूल और दूसरा तकनीक में खराबी। इस हादसे के पीछे तकनीक में खराबी को अब तक बड़ी वजह माना जा रहा है। जब हादसा हुआ उस दौरान अगर सिग्नल सिस्टम दुरुस्त होते तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। दरअसल ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देख कर दिया जाता है। ऐसे में हादसे की जानकारी भी कंट्रोल रूम के पास पहुंचने का अनुमान है। हालांकि यह जानकारी कंट्रोल रूम तक कितनी देर में पहुंचती है यह हादसे को रोकने में बड़ा फैक्टर हो सकता है। इस बीच रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि मार्ग पर एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली कवच उपलब्ध नहीं थी। जानकारी के मुताबिक रेलवे अपने पूरे नेटवर्क कवच एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है। दरअसल कवच उस वक्त अलर्ट करता है जब लोको पायलट किसी सिग्नल पास्ड एट डेंजर SPD को पार कर जाता है, जो ट्रेन टक्करों की प्रमुख वजह है। यह सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट कर सकता है, ब्रेक पर नियंत्रण कर सकता है। इसके साथ ही यह ट्रेन को निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन को नोटिस करने पर ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक सकता है। क्या हादसे को टाला जा सकता था? तो आइए जानते हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य सुबोध जैन से जानकारी मिली कि आज के दौर में कई प्रकार की नई तकनीक आ गई है। पहले से जो हादसे हुए करते थे उन हादसों में ट्रेनों के कोच एक दूसरे पर चढ़ जाते थे, लेकिन अब नए एंटी क्लाइंबिंग कोच ट्रेन लगाए गए हैं। यह LHB कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इसके बावजूद इस हादसे में इतने लोगों की मौत होना अपने आप में रेलवे के सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यह रेलवे का एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक फेल्योर है। हर बजट में कवच और ट्रेनों के सिस्टम, ट्रैक और सिग्नल सिस्टम सुधारने की करोड़ों का बजट आवंटित किया जाता है। इसके बावजूद यह हादसे कैसे हो जाते हैं? जैन कहते हैं कि इसी हादसे के बाद रेलवे के अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के हादसे को रोका जा सकता था। आशा है कि जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।